Hey everyone, I hope you all are doing really good. Well, आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा. This is a one shot about CUET 2025 Computer Science and Information Practices. So now in this today's video हम इस वन शॉट में सेक्शन ए पूरा कम्प्लीटली पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास टॉपिक्स हैं डेटाबेस कॉन्सेप्ट, SQL पार्ट 1, पार्ट 2 एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स. So now without wasting any further time, let's start the video. So we are starting with understanding databases, SQL and computer networks. So now first, database. Well, what is the difference between a database and a file system? As we can see, by definition, file system जो होता है हमारा, वो फाइल्स को फोल्डर में स्टोर करता है, ठीक है, एंड हमारे कंप्यूटर में, ठीक है, हम जैसे फाइल्स बनाएंगे. फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ फाइल अबाउट अ फोटो, हम उसको फोल्डर बना देंगे कि हमारे बर्थडे की है या हमारे कहाँ ट्रिप की है. ऑब्वियसली हम लोग फोटोज की फाइल्स को कैसे स्टोर करता है, ऐसे ही करता है ना कि लाइक अगर मैं बर्थडे के टाइम अपनी फोटो खींच रहा हूँ तो क्या करूँगा, फोल्डर बनाऊंगा, बर्थडे डेट डाल देंगे, जैसे भी करके हम उसको सेव कर लेंगे, राइट. बट डेटाबेस में जो होता है, हम एक स्ट्रक्चर्ड वे में अपने डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है, और मैनेज करते हैं ऑब्वियसली. तो स्ट्रक्चर्ड वे से मतलब है कि रोज एंड कॉलम, मोस्टली इसी को हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड वे. नाउ दूसरा आता है डेटा रिडंडेंसी. हाई, इसका क्या मतलब है? वेल, अगर हम डेफिनेशन देखें, सेम डेटा में बी रिपीटेड इन मैनी फाइल्स. वेल, अगर हम देखें, एक फाइल है हमारी, ठीक है, जिसमें हमने डॉक्यूमेंट फाइल बनाई है, अपनी पीडीएफ वगैरह रखी है. चांसेस हैं कि हम उसको अलग फोल्डर में फिर से रख देंगे, या हम एक ही फाइल में, एक ही फोल्डर के अंदर हम बहुत सारी फाइल बना सकते हैं, राइट. हाँ, वो उसके चांसेस बहुत हो जाएंगे, हमारी रिपीट होते रहेगी. बट डेटाबेस में ऐसा नहीं होता है, उसमें उसके चांसेस बहुत लो होते हैं, बिकॉज हम वो सभी यूनिक होते हैं, वो रिपीट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है. एक बार यूज होगा, मतलब एक बार स्टोर हो जाएगा हमारा डेटा, और उसी को हम रीयूज करेंगे, राइट. अब जैसे इसका एक और एग्जाम्पल है फाइल सिस्टम का डेटा रिडंडेंसी में, कि हम ऑनलाइन कुछ अगर डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं, मोस्टली वो डाउनलोड होते रहता, हमें पता भी नहीं चलता ब्राउजर में, राइट. बट डेटाबेस में ऐसा नहीं होता, उसमें हमने जो चीज स्टोर करी है हम उसी को रीयूज करते हैं, तो इसमें डेटा रिडंडेंसी बहुत कम होती है. नाउ डेटा इंटीग्रिटी. फाइल सिस्टम में आपको भी पता है, फाइल बनाना एंड उसको फोल्डर में मैनेज करना कितना टफ होता है, कि आप पहले एक बहुत बड़ा फाइल फोल्डर बनाओ, ठीक है, उसके अंदर आप ऑर्डर के तरीके से अपनी फाइल्स को, मतलब फोल्डर्स को नेम देते जाओ, देन उसको स्टोर करते रहो, राइट. जिन लोग के लिए हैबिचुअल है, उनके तो आसान होगा बनाना, बट जो लोग नहीं होता है कि हाँ, उन लोग के लिए टफ हुआ ये चीज करना. बट यहाँ पे डेटाबेस में इजी होता है, बिकॉज हम उसमें कॉन्स्टेंट्स लगाते हैं. कॉन्स्टेंट मतलब क्या होता है, रूल्स हो गए, कि हमारा ये नेम है तो इसमें नेम्स ही आएंगे, यहाँ पे सैलरी है तो उसमें सैलरी आएगी. इसका हम एग्जाम्पल आगे देखेंगे, ठीक है. नाउ डेटा सिक्योरिटी. फाइल सिस्टम में डेटा सिक्योरिटी कम होती है, बिकॉज ऑब्वियसली मेरे फोन की फाइल्स हैं, अगर मैं कंप्यूटर से कनेक्ट करूंगा, कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है फाइल्स को इजीली, राइट. बट डेटाबेस में ऐसा नहीं होता, उसमें हमारे पास पासवर्ड्स वगैरह ये सब यूज होता है, यूजर परमिशन लगती है, पासवर्ड प्रोटेक्शन होता है, ये सब होता है, तो एडवांस होता है उसमें डेटा इंटीग्रिटी, ठीक है. डेटा हैंडलिंग. वेल, फाइल सिस्टम में हम डेटा को हैंडल करने के लिए क्या करेंगे, ऑब्वियसली मैनुअल हुआ पूरा काम. अगर मैं अपनी चीजें ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ या उसको यूज कर रहा हूँ वापस, तो क्या होगा, मेरे को मैनुअल करना पड़ेगा. बट डेटाबेस में ऐसा नहीं होता, बिकॉज डेटाबेस को हम यूज करने के लिए हमारे बहुत सारी लैंग्वेज होती है, उनमें से हमारी सबसे ज्यादा यूज होने वाली होती है SQL, जिसको हम आगे जाके पढ़ेंगे. SQL का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. नाम में ही पता चल रहा है, हम डेटाबेस हमारे स्ट्रक्चर्ड वे में होता है, ठीक है. तो स्ट्रक्चर्ड वहां से आ गया. क्वेरी मतलब हमें चीजें पूछनी है, हमें चीजें आउटपुट चाहिए, या फिर हमें कुछ चेंजेस करना है, क्वेरी, ठीक है. लैंग्वेज आप सभी को पता है, जैसे पाइथन एक लैंग्वेज है, वैसे ये भी एक लैंग्वेज है, ये डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज हो गई, राइट. तो इसमें हमारे डेटाबेस में ऑटोमेट हो जाता है कि हम क्वेरीज यूज करके आराम से अपनी चीज निकाल सकते हैं. मेरे को अगर लिस्ट चाहिए होगी अच्छी खासी, मैं आराम से क्वेरी डालूंगा एंड मैं अपनी इंफॉर्मेशन निकाल लूंगा. इसका अगर एग्जांपल देखें फाइल सिस्टम का, स्टोरिंग स्टूडेंट डेटा इन सेपरेट वर्ड एक्सेल फाइल, ठीक है. एंड डेटाबेस का है स्टोरिंग स्टूडेंट डेटा इन वन सेंट्रलाइज्ड सिस्टम लाइक MySQL. नाउ स्टूडेंट डेटा एक बहुत अच्छा एग्जांपल है इसको समझने के लिए. फाइल सिस्टम, अगर हम स्टूडेंट का डेटा है, फॉर लाइक उसकी नेम है, फैमिली नेम हो गया, ठीक है, कौन सी क्लास है, क्या ग्रेड है, उसको हम एक्सेल में अगर करेंगे, वो हमारा मैनुअल हुआ. उसके बाद उसमें रिस्क भी रहता है, डेटा लॉस का रिस्क है, क्योंकि फाइल डिलीट होना, वो चीज होना, ठीक है. डेटाबेस में क्या होगा,
हमें मेन अपना एट्रीब्यूट जो होता है, एट्रीब्यूट यानी कि नेम, ये सब जो होते हैं फीचर्स, इन सबको डिफाइन करना होता है। देन हम उसमें आराम से क्वेरी करके उसमें डेटा फिल कर सकते हैं। नाउ अगर आगे बढ़े, सेकंड हमारे पास इसका टॉपिक है डेटाबेस कॉन्सेप्ट में रिलेशनल डेटा मॉडल एंड इट्स कोर कॉन्सेप्ट। नाउ रिलेशनल डेटा मॉडल क्या होता है? वेल, रिलेशनल डेटा मॉडल जो होता है, मोस्ट कॉमन वे होता है हमारा स्टोर करना डेटा को इन अ डेटाबेस यूजिंग टेबल्स। ठीक है, अब रिलेशनल यानी कि रिलेशंस, हम जो भी डेटा स्टोर कर रहे हैं हम उसको रिलेशंस के फॉर्म में स्टोर करते हैं। स्टूडेंट का डेटा या फिर हम स्कूल का डेटा है, उसका डेटाबेस बनाएंगे तो उसमें बहुत सारी टेबल्स बनेंगे हमारी। ठीक है, टेबल्स क्या होंगी? एक्सेल फाइल हो गई या फिर CSV फाइल हो गई। ठीक है, नाउ हम उन सब में कहते हैं रिलेशन होगा ना, कि अगर टीचर है उसका एक टेबल है, टीचर्स के बारे में है, तो उसमें ये भी होगा कि कौन सी क्लास के वो टीचर है। ठीक है, वो स्टूडेंट है, स्टूडेंट में भी एक क्लास मेंशन होगी, तो उनके बीच रिलेशन बनता रहेगा। तो इस वजह से हम इसको रिलेशनल डेटाबेस हुआ हमारा ये। ठीक है, और इसी को हम मोस्टली हम यूज करते भी हैं हमारे उसमें डेटाबेसेस में, कि हमारे इसमें डेटाबेसेस जितने भी होते हैं मोस्टली उनमें रिलेशन होता है। नाउ कोर कॉन्सेप्ट इसके क्या है? रिलेशन क्या हुआ कि अ टेबल विथ रोज एंड कॉलम। ठीक है, कि एक टेबल हो गई जिसमें रोज एंड कॉलम्स है, वो हमारे स्ट्रक्चर्ड वे भी हो गया। ठीक है, डेटा स्टोर करने का, एंड उसमें रिलेशन भी हो गया कि ये नेम है, उसी के बगल में उसकी एज लिखी होगी, रोल नंबर होगा, क्लास होगा। ठीक है, सेम चीज वो हो गई, उसका रिलेशन हो गया कि ये नेम है पर्टिकुलर, इसके बारे में चीजें क्या क्या है। देन वी हैव टपल। अब टपल क्या होता है? वेल, टपल हमारा होता है एक रो होती है। ठीक है, अब अगर मैं एक टेबल बनाऊंगा, ये हो गई हमारी कॉलम हो गया, ये हमारा रो हो गया। रो यानी कि एक एंट्री। ठीक है, यहाँ पे पहले आ गया सीरियल नंबर 1 आ गया, देन नेम आ गया, देन रोल नंबर आ गया ना, तो जो ऐसे में चल रहा है लेफ्ट टू राइट, ये हमारा होता है टपल। ठीक है, टपल या फिर हम इसको कह सकते हैं एक रो हमारी टेबल की। नाउ वी हैव एट्रीब्यूट। वेल, एट्रीब्यूट इज आवर कॉलम, राइट? कॉलम यानी कि नेम, रोल नंबर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, क्लास, ये जो चीजें होती है ना, ये हमारा एक एट्रीब्यूट होता है, या फिर हम इसको दूसरा कह सकते हैं, कॉलम भी कह सकते हैं, एंड एक और चीज वर्ड होता है इसका फीचर। ये फीचर हुआ एक हमारे टेबल के अंदर। देन वी हैव डोमेन। वेल, डोमेन इज सिंपली लाइक कि जो हमारा डेटा स्टोर हो रहा है एक एट्रीब्यूट के अंदर, वो कौन से टाइप का डेटा है। इसका एक एग्जांपल है उस हमारे स्टूडेंट डेटा में से ही, अगर नेम है, आप सभी को पता है नेम क्या होंगे? अल्फाबेट्स होंगे। ठीक है, ऐसा तो होगा नहीं किसी के उसमें न्यूमेरिक नंबर्स आ रहे हैं 1 2 3 4, राइट? कुछ भी ऐसा तो होगा नहीं। तो इस वजह से वो हमारा डोमेन होगा कि हम कौन सा डेटा टाइप को स्टोर कर रहे हैं किस एट्रीब्यूट में। नेम है, उसमें हमारे पास स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है। ठीक है, देन या टेक्स्ट बोल सकते हैं। ठीक है, एंड हमारा रोल नंबर है या एज है, इसमें हमारे पास नंबर डेटा टाइप आता है। देन वी हैव स्कीमा, स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। स्कीमा यानी कि स्ट्रक्चर कैसा है, नेम प्लस एट्रीब्यूट जो हम मिला के कर रहे हैं वो हमारा स्कीमा हो गया। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इसी का एग्जांपल, जैसे एक टेबल है, ठीक है, रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स। नाउ ये जो रोल नंबर है और ये नेम है और ये मार्क्स है, ये हमारे हो गए एट्रीब्यूट या कॉलम या फीचर, इनमें से हम कुछ भी बोल सकते हैं, वो सभी एक ही बात है। नाउ जो ये एक सिंपल सी लाइन जा रही है 1 नितिन एंड 92, ये हमारा है एक टपल है, या इसको हम रो भी कह सकते हैं। सेम गोज विद दिस, ये हमारा सेकंड टपल हो गया, सेकंड रो हो गया। ठीक है, स्कीमा क्या हो गया कि हमारे पास जो नेम एट्रीब्यूट्स वगैरह आ गए हैं वो हमारा स्कीमा हो गया। ये पूरा एक टेबल हो गया, स्ट्रक्चर्ड वे में हो गया। हम इसको अगर देखें तो हम पता कर सकते हैं ना कि हमारे क्या क्या इन्फॉर्मेशन, हमारे पास रोल नंबर है, नेम आ गया स्टूडेंट का, एंड उसके मार्क्स आ गए कि अच्छा नितिन है उसके 92 मार्क्स है, आरती है उसके 88 मार्क्स है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर वे। दिस टेबल इज अ रिलेशन। ठीक है, ईच रो लाइक 1 नितिन 92 इज अ टपल, ईच कॉलम लाइक मार्क्स is an attribute. Marks column can have values only from number type. That's it domain. Marks जो है हमारे पास, इसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर की हमारे पास आएगा डेटा टाइप, बिकॉज इट इज अ डोमेन, राइट? ऐसा तो होगा नहीं यहाँ पे हम मार्क्स में आप किसी को टेक्स्ट के फॉर्म में लिखेंगे, हम लिखेंगे तो नंबर्स में ही ना, तो ये चीज है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, डोमेन, टपल एंड रिलेशन। डेफिनेशन क्या है इसकी? अगर सिंपल सी डेफिनेशन देखें, डोमेन द अलाउड सेट ऑफ वैल्यूज फॉर एन एट्रीब्यूट। ठीक है, एक एट्रीब्यूट यानी कि कॉलम में हमारी कौन सी वैल्यूज अलाउड है। फॉर एग्जांपल एज, डोमेन कुड बी अ होल नंबर
फ्रॉम 0 to 120, ठीक है राइट। हम ऐसा 10.5 तो लेंगे नहीं किसी केस, हम होल नंबर में ही लेंगे पूरा। टपल क्या, अ सिंगल रो इन अ टेबल, ठीक है, एक सिंगल रो जो होती है वो हमारी टपल होती है, ठीक है। रिलेशन क्या होता है, द एंटायर टेबल विथ रोज एंड कॉलम इज अ रिलेशन, अ टेबल ऑफ स्टूडेंट विथ रोल नंबर नेम एंड मार्क्स इज अ रिलेशन। हमारी पूरा एंटायर जो टेबल है वो रिलेशन होती है। नाउ टाइप्स ऑफ कीज इन अ रिलेशनल डेटाबेस, ठीक है। अब हमने बोल तो दिया कि हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस मॉडल्स को हम यूज करते हैं, कि हमारे पास एक डेटाबेस है, दूसरा डेटाबेस, उनके बीच में रिलेशन क्या है, हमारा डेटाबेस है उसमें बहुत सारे टेबल्स हैं, तो उनके बीच रिलेशन कैसे है पता कैसे चलेगा। उसके लिए हमारे पास कीज होती हैं कुछ, ठीक है। सबसे पहली होती है हमारे पास कैंडिडेट की। वेल कैंडिडेट की वो होती है जो हमारा प्राइमरी की बनने की लाइन में होती है, ठीक है। अ कॉलम और कॉम्बिनेशन दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो, ठीक है। ऐसी कॉलम या फिर कॉम्बिनेशन, मतलब और भी कॉलम्स जो यूनिक होते हैं। रोल नंबर, ईमेल जो है ये यूनिक है। मेरा जो ईमेल होगा वो आपके पास नहीं हो सकता, आपका हाँ सेम हो सकता है, बट लास्ट में एक दो चीजें चेंज होंगी ही होंगी, या तो एक्स्ट्रा नंबर आ जाएगा, कुछ आएगा, बिकॉज सेम हो नहीं सकता, वो यूनिक है। तो जो यूनिक आइडेंटिटीज होती है वो कीज होती है, पहली चीज। दूसरा कैंडिडेट की वो होती है जो हमारी या तो उस लाइन में होती है प्राइमरी की बनने के लिए। नाउ प्राइमरी की क्या होती है, ये मेन कैंडिडेट की होती है। मेन कैंडिडेट की से क्या मतलब है, वेल ये जो की होती है ना, इसी को हम अपनी टेबल की मेन की बनाते हैं, कि ये टेबल की है, इससे हम मेन आइडेंटिफाई करेंगे अपने टेबल को। द मेन कैंडिडेट की चूजन टू आइडेंटिफाई रोज, ठीक है। ये नल नहीं हो सकती पहली चीज, ये ना डुप्लीकेट हो सकती है। नल मतलब जीरो नहीं हो सकती इसकी वैल्यूज, बिकॉज ऑब्वियसली अगर खाली होगी तो हम कैसे डिफाइन करेंगे हमारी रो में क्या है। रोल नंबर है, अगर ये हम चूज करेंगे एज अ मेन की तो ये एग्जांपल हुई, ठीक है। ऑल्टरनेट की क्या हुई, हमने यहां देखा कि हमने कैंडिडेट की में दो कीज रखी थी, रोल नंबर, ईमेल। अगर प्राइमरी की हमारी रोल नंबर बन गई तो ऑल्टरनेट की ऑब्वियसली हमारी दूसरी की बन जाएगी जो प्राइमरी की नहीं बनी, विच इज ईमेल, राइट। कैंडिडेट की दैट वर नॉट चूजन एज प्राइमरी की, ठीक है। एग्जाम्पल, इफ रोल नंबर इज प्राइमरी देन ईमेल इज एन ऑल्टरनेट की। नाउ लास्टली वी हैव फॉरेन की, अ की दैट लिंक्स वन टेबल टू अनदर। हमने दो टेबल बनाई, टीचर, स्टूडेंट। अब इन दोनों के बीच जो कनेक्शन बना रही है वो जो कॉलम होगा उसको हम फॉरेन की कहेंगे। नाउ एक और चीज है यहीं पे बता रहा हूं, किसी को अगर इस चीज के लाइव चाहिए होंगे, मतलब इसके पहली बात चाहिए नोट्स जो है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। दूसरा, अगर किसी को है कि लाइव इसकी वीडियो चाहिए, मतलब लाइव स्ट्रीम करके मैं पढ़ाऊं, देन आपको यह है कि उसके लिए आपको सपोर्ट देना पड़ेगा, बिकॉज लाइव स्ट्रीम कराने के लिए फिर एक दो जनों का तो नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं पढ़ने वाले। तो अगर आपके लिए यह है कि आपको कमेंट्स में लिखना पड़ेगा कि लाइव स्ट्रीम चाहिए, एंड दूसरा सब्सक्राइबर को 500 तो कर देना, क्योंकि एलिजिबिलिटी रहते लाइव स्ट्रीम की तभी ओपन हो पाती है। बाकी इतना ही है और कुछ नहीं। देन आगे बढ़ते हैं, इसी का एग्जाम्पल देखते हैं जो हमने कीज पढ़ी, ठीक है। स्टूडेंट टेबल है, रोल नंबर एंड नेम। नाउ यहाँ पे रोल नंबर के संग पीके लिखा है। पीके का मतलब है यहाँ पे प्राइमरी की, वो मूवी वाला पीके नहीं, प्राइमरी की वाला पीके, ठीक है, डेटाबेस वाला। नाउ प्राइमरी की है, ठीक है, ये हमारी प्राइमरी की हो नहीं सकती बिकॉज ये यूनिक नहीं होती है। नितिन है, एक और नितिन हो सकता है ऑब्वियसली। एंड देन वी हैव अनदर टेबल, मार्क्स टेबल, जिसमें हमारे पास रोल नंबर भी आता है, देन सब्जेक्ट आता है, देन मार्क्स आता है। नाउ रोल नंबर यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ठीक है, बट द डिफरेंस इज इस वाली टेबल के लिए रोल नंबर प्राइमरी की है, इस टेबल के लिए भी प्राइमरी की कह सकते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि यही यूनिक हुआ, ठीक है। दूसरा, बट हम इस टेबल को इससे लिंक कर रहे हैं ना कि अगर नितिन है उसके मार्क्स इतना आए हैं, तो यहाँ पे क्या है, इसको फॉरेन की बना दिया बिकॉज ये इससे इसको लिंक कर रही है। रोल नंबर क्या 1 है, इसमें 1 किसका है, मेरा है, यानी कि नितिन का है, तो उसके मार्क्स इतना है मैथ में 95, ठीक है। मेरा नाम भी नितिन ही है वैसे। हियर रोल नंबर इन द मार्क्स टेबल इज अ फॉरेन की, ठीक है। नाउ रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशन विद एग्जांपल, हम ये रिलेशनल जो डेटाबेस है इसके अलजेब्रा भी होता है, मींस सम एडिशन वगैरह अलग अलग चीजें जो डेटाबेस में यूज होता है। तो सबसे पहले आता है हमारा सिलेक्शन, ठीक है। इसका ये सिंबल होता है सिग्मा बोलते हैं इसको,
पिक्स रोज दैट मैच अ कंडीशन। नाउ इसमें क्या होता है कि हम उन रोज को निकालते हैं जिसमें हम सर्टेन कंडीशंस लगाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमने लगाया सिग्मा मार्क्स ग्रेटर देन 90, ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 90 प्लस है उनके वो नाम निकाल के फेच करके हमें दिखा देगा आउटपुट में। पहली चीज ये। प्रोजेक्शन, इसका सिंबल होता है पाई, पिक्स स्पेसिफिक कॉलम। नाउ सिलेक्शन क्या करता है, हमारा रोज को सेलेक्ट करके निकालता है, ठीक है। प्रोजेक्शन हमारे कॉलम्स को निकालता है। सो अगर मैं इसमें करूं नेम और मार्क्स डाल दूं, इस कॉलम की जितनी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, ये कॉलम यानी कि नेम में मान लो 10 एंट्रीज है, मार्क्स में भी 10 एंट्रीज है, तो पूरी कहते हैं मेरे पास एंट्रीज बाहर आ जाएगी आउटपुट में। ये पूरे कॉलम की ही एंट्रीज निकाल सकते हैं। हाँ, इसमें हम लिमिट लगा सकते हैं कि हमें कितनी एंट्री चाहिए या फिर पूरी एंट्री चाहिए, बट वो अलग चीज है। बट ये है, ये ध्यान रखना, सिलेक्शन रोज या टपल्स के लिए यूज होता है, प्रोजेक्शन कॉलम एट्रीब्यूट, ठीक है, इनके लिए यूज होने वाला हुआ। देन वी हैव यूनियन। वेल, जिन लोग ने मैथ्स पढ़ी होगी, ठीक है, 11th के टाइम पे, 12th में भी, यूनियन जो होता है दो चीजों को एडिशन करने के काम आता है। कंबाइंस रोज फ्रॉम टू टेबल्स, ठीक है, ये जितनी रोज है ना उन सबको कंबाइन कर देगा दो टेबल के लिए। हम दो टेबल्स का यूनियन करा देंगे। जैसे कि एक एग्जांपल है, साइंस स्टूडेंट जो स्ट्रीम है उसके बच्चे हैं, ठीक है, 40 स्टूडेंट्स हैं। देन वी हैव कॉमर्स 40 है, ठीक है। इनकी जो इंफॉर्मेशन है जैसे कि रोल नंबर, नेम एंड ईमेल आईडी, ठीक है, तो क्या करेगा, अगर मैं यूनियन करूंगा तो जैसे इसके 40 थे, इसके 40 थे, दोनों कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है। देन वी हैव सेट डिफरेंस। वेल, रोज इन वन टेबल नॉट इन अनदर टेबल, ये इसकी एक मीनिंग है, ठीक है। जैसे कि हमारे एग्जाम होता है, यूनिट टेस्ट होते हैं, कुछ हाफ ईयरली वगैरह होते हैं, तो हमारी क्लास में टोटल 40 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब टेस्ट देने के लिए मान लो 35 आ रहे हैं, कितने नहीं आए, 5 नहीं आए, ठीक है। तो वही चीज है, ऑल स्टूडेंट्स माइनस अपीयर्ड स्टूडेंट्स। हमारे पास टेस्ट में कितने टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं और टेस्ट में कितना है 35, तो बचे कितने 5, राइट। तो वही है हमारी सेट डिफरेंस, इजी मीनिंग यही है। देन कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्रॉस और ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ रोज फ्रॉम टू टेबल्स, यानी कि अगर एक टेबल है उसमें मान लो 2 रोज है, दूसरी टेबल है उसमें 3 रोज है, तो 2 into 3 6। आई होप ये इजी डेफिनेशन में बना रखे पूरे नोट्स, ताकि आसानी से समझ में आए। वन शॉट है, ऑब्वियसली ज्यादा डिटेल में तो जा नहीं सकते, बिकॉज फिर एक ही टॉपिक का 1-1 घंटे के लेक्चर बनेंगे। एंड या अगर हम एक सिंपल वर्ड्स में समरी करें इन चीजों की, डेटाबेस क्या है, हमारी स्मार्ट टेबल्स है डेटा स्टोर करने के लिए, ठीक है। रिलेशनल मॉडल क्या है, डेटा इन टेबल्स है, कैसे उसमें कर रहे हैं। कीज, वेज टू यूनिकली आइडेंटिफाई और लिंक डेटा। हमारे पास 3 तरीके हैं, 3 कीज होती है, प्राइमरी, कैंडिडेट एंड ऑल्टरनेट की, जो यूनिक हुई, ठीक है, और फॉरेन की भी यूनिक होगी। फॉरेन की काम आती है दूसरी टेबल से कनेक्ट करने के लिए, बाकी जो 3 टेबल होती है, ऑल्टरनेट, प्राइमरी और कैंडिडेट की, ये एक ही टेबल में पाई जाएंगी। ऑब्वियसली दूसरी टेबल में भी होगी, बट फॉरेन की कनेक्शन के काम आती है। नाउ हाइड्रेशन। नाउ हम चालू करते हैं नया दूसरा टॉपिक विच इज एसक्यूएल, ठीक है। ये पार्ट 1 है एसक्यूएल का। वेल, फर्स्ट इज व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। एसक्यूएल को यूज कर तो रहे हैं, बट फायदा क्या है। वेल, सबसे पहली बात, एसक्यूएल इज अ लैंग्वेज यूज्ड टू मैनेज डेटा इन अ डेटाबेस, ठीक है। पहली चीज, इसका सिर्फ एक ही काम है, वो है डेटाबेस में डेटा मैनेज करना, उसको काम करना, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि ये एसक्यूएल जो है हमारी डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज हो गई, ठीक है। जैसे पाइथन है वो हमारी जनरल पर्पस लैंग्वेज होती है, हम उसको किसी भी डोमेन में लगा सकते हैं, चाहे वेब डेवलपमेंट हो, गेम डेवलपमेंट हो, मशीन लर्निंग हो। बट एसक्यूएल इन चीजों में नहीं होती, वो सिर्फ डेटाबेस को मैनेज करने के काम आती है, तो वो डोमेन स्पेसिफिक हो गई। पहले चीज है इजी टू लर्न, एसक्यूएल बहुत आसान है लर्न करना, ठीक है। पाइथन जैसे उससे भी आसान है, बिकॉज इंग्लिश लाइक कमांड्स होते हैं, ऐसा कुछ केस सेंसिटिव चीज नहीं होती है इसमें, ठीक है, वो चीज नहीं होती है। बस हाँ, टेबल्स वगैरह में केस सेंसिटिव पार्ट आता है, बट वो भी उतना नहीं है। देन फास्ट एक्सेस, हेल्प्स क्विकली सर्च, ऐड और अपडेट डेटा इन अ लार्ज डेटाबेस। इससे हम बहुत मतलब फास्ट हुए हमारे काम करने के लिए। ऑर्गेनाइज डेटा होता है, उसमें काम कर सकते हैं, ठीक है। डेटा सिक्योरिटी मिलती है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है, यूज्ड वर्ल्ड वाइड। माई एसक्यूएल जो है वो सबसे ज्यादा यूज होती है डेटाबेस को मैनेज करने के लिए। नाउ एसक्यूएल के अंदर 2 टाइप के कमांड्स आते हैं, ठीक है, 2 टाइप की चीजें आती हैं, DDL एंड DML, ठीक है।
इनकी अगर डेफिनेशन देखें या फिर हम वो देखें, DDL होता है हमारा डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DML होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, नाम में बदल रहा है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज मीन्स हम डेटा को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, SQL के अंदर का पार्ट है। ठीक है, दूसरा डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, यानी कि हम डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हैं। डिफाइंस स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस टेबल, वर्क्स विद द एक्चुअल डेटा इनसाइड टेबल्स। डिफाइन करने का काम हो रहा है स्ट्रक्चर में, दूसरा काम करने का काम हो रहा है कि हम क्या काम कर रहे हैं। इसके एग्जांपल्स हैं क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप। क्रिएट हम कुछ बना रहे हैं, ऑल्टर उसमें चेंजेस ला रहे हैं, ड्रॉप या डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, DML इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। इंसर्ट यानी कि हमने कोई टेबल बनाई, उसमें हम डेटा इंसर्ट कर रहे हैं। अपडेट जो पहले से डेटा है उसको हम चेंज, उसमें हम चेंजेस ला रहे हैं। डिलीट यानी कि उसको डेटा को डिलीट कर रहे हैं, टेबल को नहीं। ड्रॉप और डिलीट में यही फर्क है। ड्रॉप क्या करता है, हमारे पूरी टेबल को डिलीट करता है, पूरी टेबल को हटा देगा। ठीक है, बट डिलीट हमारे सिर्फ स्पेसिफिक रोज को डिलीट करेगा। ऑल्टर और अपडेट में क्या फर्क है, ऑल्टर कहता है हमारे कॉलम्स वगैरह को ऑल्टर करके देगा, चीजें उनकी वैल्यूज वगैरह वो चीज करेगा, बट वो उसके अंदर की रोज की चीजों को चेंज नहीं करेगा। ये टेबल के काम का है। टेबल या डेटाबेस में हम चीजें चेंजेस करता है। ये जो है ये टेबल के अंदर जो है, ठीक है, रोज है, कॉलम्स है, उनमें चेंजेस करता है। चेंजेस डेटा, DDL नो, DML यस, बिकॉज या ऑटो सेव, ऑटो कमिट। कमिट का मतलब वही कि चेंजेस करना, इसमें खुद ब खुद हो जाते हैं, इसमें नहीं होता है तो हमें चेंजेस करने पड़ते हैं। मतलब समटाइम्स कोई सेटिंग्स के ऊपर है कि हमारे जो हम ID यूज कर रहे हैं SQL की, उसकी सेटिंग्स में क्या है, वरना मोस्टली लोग सेव करते ही अपनी चीजों को। अब डेटाबेस हम बनाएंगे कैसे और टेबल कैसे बनाए, MySQL का यूज करते हुए। नाउ दिस इज द कमांड। ठीक है, और क्रिएटिंग अ डेटाबेस। ठीक है, क्रिएट करने का क्या है, क्रिएट डेटाबेस बनाना है। ठीक है, सिंपल इंग्लिश है, अगर हम देखें बहुत सिंपल इंग्लिश है। क्रिएट डेटाबेस, देन अपने डेटाबेस का नाम लिख दिया, देन बट हाँ सेमीकोलन लगाना इज अ मस्ट, सेमीकोलन इज वेरी नेसेसरी। तो सेमीकोलन लगाया, ये हम रन करेंगे तो हमारा डेटाबेस बन जाएगा। अब इसको यूज कैसे करेंगे, डेटाबेस बनाने से कुछ नहीं, हमें उसको ओपन भी तो करना होगा। उसके लिए यूज जो नाम है डेटाबेस का, देखो ना कितना सिंपल है SQL को यूज करना, कोई टफ है क्या, नहीं ना। बस अब टेबल कैसे बनानी है, क्रिएट, सिंपल टेबल बनानी है मेरे को, क्रिएट टेबल बनानी है, टेबल का नाम डाल दिया, देन ब्रैकेट में सबसे पहले कॉलम आएगा, देन उसका डोमेन आएगा। ठीक है, डेटा टाइप भी बोल सकते हैं बट हम उसको टर्मिनोलॉजी रखेंगे डोमेन। डोमेन आएगा, देन वही सेम फिर से हमारा दूसरा कॉलम आएगा या एट्रीब्यूट, देन उसका डोमेन, देन तीसरा एट्रीब्यूट, देन उसका डोमेन, राइट। देन लास्ट में ब्रैकेट लगा के सेमीकोलन। नाउ ये जो चीज हमने करी, इससे क्या हुआ, दिस क्रिएट्स अ टेबल कॉल्ड स्टूडेंट्स। ठीक है, इसने स्टूडेंट्स करके एक टेबल बनाई जिसमें 3 कॉलम्स है, रोल नंबर, नेम एंड एज करके, राइट। नाउ पर्पस एंड सिंटैक्स ऑफ DDL कमांड्स। जो हमने DDL की 3 कमांड्स पढ़ी थी, क्रिएट, ड्रॉप एंड ऑल्टर, उसका सिंटैक्स में हम यूज करके दिखाते हैं। क्रिएट करके हमने एक टेबल बना सकते हैं। ठीक है, देखा हमने टेबल बना दी, एम्प्लॉय करके टेबल बनाई, ID एंड नेम हमने कॉलम रखा, उसकी डोमेन रख दिए इंट, इंटीजर एंड वेरचर। नाउ वी हैव ड्रॉप टेबल, डिलीट्स द एंटायर टेबल एंड इट्स डेटा। पूरे टेबल पे काम हो रहा है, टेबल के अंदर का नहीं, इसलिए ड्रॉप करा तो पूरी टेबल ही गायब हो गई। तो ड्रॉप का अच्छे से इस्तेमाल करना, ये नहीं कि डेटाबेस बनाया एंड पूरा डेटाबेस ही उड़ा दिया ड्रॉप से ना। ऑल्टर चेंजेस द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल लाइक एडिंग और रिमूविंग कॉलम्स। ऑल्टर जो करता है ना, वो एक्चुअली सिर्फ स्ट्रक्चर पे काम करता है, अंदर की चीजों को नहीं। वो ऑल्टरिंग उसका नहीं है, ऑल्टरिंग स्ट्रक्चर का है कि कोई नई कॉलम ऐड करना या कॉलम हटाना। ठीक है, ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय, हमने एक टेबल पहले से बनाई थी जिसमें हमारे पास ID एंड नेम था, इसने क्या करा, सैलरी डाल दी। ठीक, देन उसके बाद इसने क्या करा, उसी सैलरी वाले कॉलम को ड्रॉप कर दिया। नाउ पर्पस एंड सिंटैक्स ऑफ SQL क्वेरी क्लॉज। हमारे पास क्वेरी करने के कुछ क्लॉजेस होते हैं। ठीक है, सेलेक्ट, फ्रॉम एंड वेयर। सेलेक्ट क्या होता है, फेच करने का काम होता है। मींस जैसे जिन लोग ने पाइथन पढ़ी है, आपको पता है कि आउटपुट के लिए क्या करता है, प्रिंट, देन पैरेंथेसिस के अंदर चीजें लिखता है, तो वो हमारा आउटपुट होता है ना।
सेम थिंग, सेलेक्ट इज अ प्रिंट कमांड फॉर एसक्यूएल, ये हमारे डेटा को फेच करके हमें आउटपुट में देता है। दूसरा फ्रॉम, कहां से लेना है हमें, टेल्स विच टेबल टू फेच फ्रॉम, ठीक है। तो अगर मेरे को लिखना है तो सेलेक्ट नेम फ्रॉम दिस टेबल, ठीक है, ऐसा कुछ। वेयर एड्स अ कंडीशन, कंडीशन ऐड करने के लिए कि जहां मार्क्स ज्यादा है या कम है, जो हमने सबसे पहले सिलेक्शन में नहीं पढ़ा था कि मार्क्स जिसके 90 प्लस हो, तो वही चीज यहाँ पे हम इसमें यूज करते हैं वेयर करके, वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 90। एग्जाम्पल, सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर एज इज ग्रेटर देन 18, राइट। तीनों का यूज कर दिया। सेलेक्ट, ठीक है, इससे हमारा डेटा फैच होगा पहली चीज। फ्रॉम से कहां से करना है, कौन सी टेबल से करना है वो बताना होगा। वेयर, क्या कंडीशन है, हम कंडीशन कुछ भी लगा सकते हैं। अब डीएमएल कमांड जो थी हमारी, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट, उसको यूज कैसे करता है, उनका काम क्या है। इंसर्ट एड्स न्यू डेटा, टेबल बन गई हमारी, उसके अंदर डेटा ऐड करने के लिए काम आता है। जैसे इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स रोल नंबर नेम एज, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पे डिफाइन भी करें अपने कॉलम्स को, बट लोग करते हैं बिकॉज इजी है अपने लिए, ताकि अंडरस्टैंड करना कि हम क्या ऐड कर रहे हैं, कहाँ पे ऐड कर रहे हैं। देन हमें वैल्यूज लिखनी है, उसी के साथ में भी लिख सकता है, हमने नेक्स्ट लाइन कर दिया। देन वैल्यूज डाल दी, सेमीकोलन लगाना जरूरी है, ठीक है। तो हमने सेमीकोलन लगाया, यहाँ पे हमारा ये वैल्यूज ऐड हो जाएंगी। नाउ अपडेट, अगर क्या करता है इसमें, जो पहले से डेटा है उसमें हम चेंजेस लाए, ठीक है, पहले से अगर मैंने कोई एंट्री कर रखी है उसमें अगर मैं चेंजेस लाऊं तो वो अपडेट के काम आता है। अपडेट स्टूडेंट्स, अपडेट करना है स्टूडेंट्स, टेबल का नाम है। सेट एज, हम एज को सेट कर रहे हैं 18, ठीक है। कहाँ पे, वेयर रोल नंबर इज 1, यानी कि यहाँ पे हमने जो ये पहली एंट्री करी थी अमन नाम की, जिसकी एज थी 17, ठीक है, उसका रोल नंबर 1। तो हमने क्या करा, हमने लिख दिया कि जहां पे रोल नंबर 1 है वहां पे एज को वैल्यू जो है 18 कर दो। तो यहाँ पे 17 थी, अब अगर इसके बाद हम चेक करेंगे तो 17 के बजाय 18 आएगी, बिकॉज हमने चेंज कर दिया। नाउ डिलीट, रिमूव डेटा, डिलीट फ्रॉम, कहां से, स्टूडेंट से, वेयर रोल नंबर 1, यानी कि ये जो एंट्री थी हमारी डिलीट हो जाएगी। एसक्यूएल मैथ फंक्शन, सिंपल मैथ फंक्शन है, पावर, राउंड एंड मॉड, ठीक है। पावर आपको पता ही है कि x रेज टू द पावर जितना है, लाइक 2 रेज टू द पावर 3, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज 8। राउंड, राउंड ऑफ करने के लिए अगर जैसे डेसिमल वैल्यूज है जैसे कि 12.3456, देन हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ करना चाहेंगे तो हमने कॉमा लगा के 2 लिख दिया, तो डेसिमल की कितनी वैल्यूज आनी चाहिए उतना आगे 0.35। मॉड, रिटर्न्स रिमाइंडर वेयर व्हेन x इज डिवाइडेड बाय y, ठीक है, ये हमारा x है, ये y है, ओके। रिमाइंडर आपको पता है कि 3 जा 9, रिमाइंडर कितना बचा है 1, तो ये मॉड हमें ये बताता है, ओके। बेसिक मैथ फंक्शन है एसक्यूएल के अंदर। नाउ एसक्यूएल के अंदर टेक्स्ट फंक्शन हमारे पास क्या क्या है, आप अगर लिस्ट देखना चाहें एक बार आप लिस्ट देख लो, ठीक है। तब तक पानी पी लेता हूं, हाइड्रेट रहना जरूरी भी है। नाउ वी हैव फंक्शन यू केस अपर, ठीक है, या तो यू केस लिखेंगे या अपर लिखेंगे। कन्वर्ट टेक्स्ट टू अपर केस, सिंपल सा काम है, नाम में ही दिख रहा है कि हमारा काम क्या कर रहा है। अपर, लोअर, ठीक है, सब स्ट्रिंग, लेंथ, लेफ्ट, राइट, NSTR, L ट्रिम, R ट्रिम, ट्रिम, ठीक है, ये ट्रिम है यहाँ पे। हाँ, नाउ पर्पस अगर हम पढ़ें, अपर का क्या है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू अपर केस, लोअर का कन्वर्ट टेक्स्ट टू लोअर केस, गेट्स पार्ट ऑफ स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग, ठीक है, एक स्ट्रिंग है उसका पार्ट निकालना, सब स्ट्रिंग हो गया। लेंथ, कितने कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, इस स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं, एंड ऑल्सो जो हमारा स्पेस होता है ना वो भी एक कैरेक्टर में काउंट होता है, तो उसको भी ध्यान देना। अगर नितिन स्पेस कुछ लिखा है तो वो स्पेस भी काउंट होगा, तो नितिन एंड स्पेस अगर लिखा है सिर्फ इतना सही है। नितिन में कितने 5 कैरेक्टर्स हुए, स्पेस काउंट होके टोटल हमारी लेंथ आएगी 6 कैरेक्टर्स। लेफ्ट, फर्स्ट एंड कैरेक्टर्स, ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी आप देखते रहो, यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखी है। राइट, लास्ट एंड कैरेक्टर्स, ठीक है। फाइंड पोजिशनिंग ऑफ अ सबस्ट्रिंग इन STR, ठीक है, डेटाबेस कहां पर है, बेस कहां पर है, उसकी पोजीशन निकालने के लिए। L ट्रिम, R ट्रिम,
एंड ट्रिम, ठीक है। अब आप कह रहोगे कि एल ट्रिम आर ट्रिम तो सेम ही आउटपुट लग रहा है, फर्क यहाँ देखो ना, यहाँ स्पेस है, ठीक है, स्पेसेस को हटाता है ये, स्पेसेस भी एज अ कैरेक्टर काउंट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक काम करो, डन। वेल आगे बढ़ता है। नाउ हमारा एसक्यूएल जो है पार्ट 1 उसका हो चुका है। नाउ इसका पार्ट 2 चालू करते हैं, ठीक है। ठीक है, एसक्यूएल के अंदर जो डेट फंक्शंस होते हैं, पर्पस, सिंटेक्स एंड एग्जांपल देखते हैं हम, ठीक है। डेट फंक्शन यानी कि मंथ, ईयर वगैरह। सबसे पहले नाउ, डेट, मंथ, मंथ नेम, ईयर, डे एंड डे नेम। पर्पस अगर देखें, रिटर्न्स करंट डेट एंड टाइम। अगर मैं सेलेक्ट नाउ करूं तो वह हमें करंट डेट और टाइम बता देगा, ठीक है। सेम थिंग डेट, एक्सट्रैक्ट ओनली द डेट फ्रॉम अ डेट टाइम। अगर सेलेक्ट करूं डेट फ्रॉम नाउ तो उसकी डेट निकाल के देगा सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। मंथ, मंथ नंबर देगा कौन सा है। मंथ नेम, पूरा नेम लाके देगा मेरे को, ठीक है, फुल नेम। ईयर, कौन सा ईयर है। डे, कौन सा डे है, ठीक है। डे नेम क्या है, ओके। नाउ वी हैव एसक्यूएल एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन और ग्रुप ऑफ वैल्यूज, ठीक है, ये वैल्यूज का काम आता है, वैल्यूज में यूज करते हैं हम लोग। मैक्स, मिन, एवरेज, सम, काउंट एंड काउंट स्टार। सो नाउ मैक्स, ऑब्वियसली मैक्सिमम वैल्यू क्या है, लार्जेस्ट वैल्यू क्या है हमारी। सर्च करेंगे तो हमें बता देगा कि हमारी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम क्या है, एवरेज क्या है, टोटल क्या है, ठीक है। तो अगर कोई इससे अपना काम करना चाहता है आराम से कर भी सकता है, एवरेज वगैरह निकालने का। काउंट, अब यहाँ पे देखना, जो काउंट है, दो टाइप के काउंट है, काउंट एंड काउंट स्टार। दोनों का क्या फर्क है। वेल, काउंट जो है नॉर्मल, ये नॉन नल एंट्रीज को ही काउंट करता है। अगर कहीं पे जीरो, कहीं एंट्री है ही नहीं, उसको काउंट नहीं करेगा ये, ठीक है। बट स्टार वाला क्या करेगा ना, हर एंट्रीज को काउंट करेगा। एंड सेम जो हम क्वेरी करते हैं ना, जैसे सेलेक्ट, हमने नेम लिखा, उसमें सिर्फ नेम कॉलम से हम यूज कर रहे हैं। बट अगर हम स्टार डाल देंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, तो जितनी पूरी टेबल है ना, कंप्लीट टेबल आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, स्टार जो होता है इसका यूज करके हम पूरा ऑल डेटा को फेच कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा भी है काउंट ऑल रोज इवन इफ सम वैल्यूज आर मिसिंग, नल वैल्यूज है, ठीक है। नाउ ग्रुप बाय एंड हैविंग क्लॉज, इसका क्या मतलब है। ग्रुप बाय, ग्रुप्स रोज विद द सेम वैल्यू इन अ कॉलम। हैविंग एड्स कंडीशन टू ग्रुप डेटा लाइक वेयर बट फॉर ग्रुप्स। हैविंग जो है वो वेयर की तरह ही हो, वेयर क्लॉज की तरह, बट वो फॉर ग्रुप के लिए काम करता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखें तो एवरेज मार्क्स पर क्लास, ठीक है। सेलेक्ट क्लास, एवरेज मार्क्स करें फ्रॉम स्टूडेंट्स, ठीक है। ग्रुप बाय क्लास, हमने क्लास के अकॉर्डिंग उस सभी को डेटा को निकाल रख दिया, जैसे कि पहले 12th क्लास आ गई, फिर 11th आई, फिर 10th आई, ऐसे करके, ठीक है। अब एवरेज मार्क्स हमें जहां ज्यादा है, अब हमने क्या करा, सेम वही पुराना काम करा, ग्रुपिंग तो कर दी हमने। दूसरा क्या करा, हमने एक और हैविंग कंडीशन लगा दी। जो हैविंग जो क्लॉज है वो ग्रुप के लिए काम करती है, तो कंडीशन क्या लगा दी, जिस क्लास के एवरेज मार्क्स 70 प्लस है, सिर्फ उसी डेटा को हमें दिखाना है। नाउ एसक्यूएल सेट ऑपरेशन, जिन लोग ने सेट पढ़ा होगा मैथ में, उसके ऑपरेशंस हम यहाँ यूज करते हैं, जैसे कि यूनियन। यूनियन क्या करेगा, दो टेबल्स को या जो भी चीज है हमारी, दो चीजों को पूरा कंबाइन करके दे देगा। सेलेक्ट क्लास ए है, उसके नेम्स 10 बच्चों के, क्लास बी उसके 10 बच्चों के नेम, उसको पूरा कंबाइन करके दे देगा, वो यूनियन हुआ। इंटरसेक्ट, ये क्या करेगा, कॉमन फीचर जो है ने चीजें, उन्हीं को लाके देगा। सेलेक्ट नेम फ्रॉम क्लास ए, सेलेक्ट नेम फ्रॉम क्लास बी। अब जैसे क्लास ए में पूजा, आरती, रिया है, और क्लास बी में भी अगर ये नेम आ रहे तीनों, तो ये उसी को लाके देगा जो कॉमन है दोनों के लिए। देन वी हैव माइनस या एक्सेप्ट, shows rows from first query that are not in the second। हमने जो पहली क्वेरी है उसमें जो रोज नहीं है सेकंड में, वो दिखाएगा। shows rows from first query that are not in the second, ठीक है। now intersect and accept are not supported in MySQL directly, they work in other databases like
MySQL जो उसमें ये डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करता, तो हमें दूसरा यूज करना पड़ेगा। नाउ SQL जॉइंस, ठीक है, वी हैव 3 टाइप्स ऑफ जॉइंस, इनर, लेफ्ट एंड राइट जॉइन। अगर हम डेफिनेशन देखें, डिस्क्रिप्शन शोज ओनली मैचिंग रोज इन बोथ टेबल्स, ठीक है, जो टेबल्स में मैचिंग रोज है उन्हीं को दिखाएगा। स्टूडेंट्स विद मैचिंग क्लास आईडीज, ठीक है, जैसे क्लास आईडी, एक क्लास की जो आईडी होगी 1 से लेके 40 है, सेकंड क्लास में भी सेम होगी, तो वो दिखा सकते हैं ना, सेम चीज वही। लेफ्ट जॉइन क्या है कि shows all rows from left table plus matched rows from right table, means एक टेबल, 2 टेबल है मेरे पास, ठीक है। नाउ जो हमने जॉइंस पढ़े थे ना, उसका मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास 2 टेबल है, पहली चीज। इनर जॉइन जो था हमारा, इनर, उसमें क्या होता है, जो ये कॉमन पार्ट है ना, जो ए में भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है, ये जो है ये ए और बी दोनों में आ रहा है, ये होता है हमारा इनर जॉइन, ठीक है। नाउ सेम थिंग अगेन, हमारे पास फिर से 2 है। लेफ्ट वाला जो है, ठीक है, उसमें क्या है, जो लेफ्ट की साइड है वो तो आएगी, दूसरा जो कॉमन पोर्शन है जो ए और बी दोनों में उतना आएगा, जो सिर्फ बी का है, जो कॉमन नहीं है ए में, वो नहीं आने वाला। एंड सेम गोज विथ बी वाले के लिए भी सेम यही जाएगा, राइट वाले के लिए, राइट वाले में भी सेम यही जाएगा कि राइट साइड जो है उसमें जो कॉमन वाला है वो आएगा, ठीक है। ये चीज यहां पे भी लिखी है। नाउ उसका हमारे पास सिंटेक्स ये है, ठीक है, इनर के लिए ये है, एंड सिंटेक्स आप देख सकते हैं, ट्राई करना हो तो आप कर भी सकते हैं इसको अपने इसमें। नाउ अभी तक गाइस हमारा क्या होते हैं, डेटाबेस कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ये तीनों टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। ना हमारा लास्ट पार्ट जो बचता है सेक्शन ए का, वो है कंप्यूटर नेटवर्क्स। ये पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड द इवोल्यूशन। वेल, अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ सिस्टम वेयर 2 or more computer devices are connected to share data, resources like printers and internet access, ठीक है। नाउ 2 डिवाइसेस जो है वो जब एक दूसरे कनेक्ट होकर शेयर कर रहे हैं डेटा को, वो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क होता है। जैसे कि साइबर कैफे में होता है, कंप्यूटर उनके पास होगा, भैया लोग के पास, एंड देन उसका एक प्रिंटर होगा, तो हम प्रिंट करवाएंगे, वो कनेक्ट है ना उससे, डेटा शेयर करा उसने कि ये फाइल प्रिंट कर दो, तो उसे प्रिंट करके दे, तो वही कंप्यूटर नेटवर्क हुआ कि हम डेटा शेयरिंग के लिए जो सिस्टम बनाते हैं, ठीक है, कनेक्ट करते हैं डिवाइसेस को, वो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क हुआ। इवोल्यूशन, पहले के टाइम पे कंप्यूटर्स वर स्टैंड अलोन एंड कुडंट कम्युनिकेट। पहले के टाइम पे, बहुत पहले, 1970 से पहले की बात है, हम लोग ये नहीं कर पाते थे कि कम्युनिकेट कर नहीं पाते थे कंप्यूटर्स को। बट 1970s के टाइम पे ARPANET आया, ठीक है, द फर्स्ट नेटवर्क एंड फाउंडेशन ऑफ द इंटरनेट। इसकी वजह से हम लोग कहते हैं हमारा फाउंडेशन बना इंटरनेट का, जो हम ऑनलाइन चीजें शेयर करते हैं वो चीज करते हैं, एंड धीरे धीरे करते बिलियंस ऑफ डिवाइसेस आर कनेक्टेड विया द इंटरनेट एनेबलिंग ग्लोबल कम्युनिकेशन। अब आजकल सभी लोग इंटरनेट से कनेक्टेड है, आप लोग भी कनेक्टेड हो, मैं भी कनेक्टेड हूँ, जो ये वीडियो बना के मैं शेयर कर रहा हूँ ये भी एक कनेक्शन का ही पार्ट है, ठीक है, बिकॉज ऑफ क्या, इंटरनेट के थ्रू, राइट। दूसरा जो रियल टाइम वाली बात है ना, वो होती है लाइव स्ट्रीम में, कि मैं जो बोल रहा हूँ एट द सेम टाइम आपको सुनाई दे रहा है, मीन्स कॉल्स वगैरह। नाउ लैन, मैन एंड वैन, जो ये 3 होते हैं, ये हमारे 3 टाइप्स के नेटवर्क्स होते हैं, ठीक है। पहला होता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, स्मॉल, जैसे होम और ऑफिस, जैसे आपका घर है उसमें जो आपने वाईफाई का कनेक्शन है कि एक कमरे में वाईफाई, उससे आपकी जो डिवाइसेस कनेक्टेड है, ठीक है, टीवी कनेक्ट है, जो एक घर के अंदर ही रहता है ना, ऐसा तो है नहीं कि 4 घर जो बात का टीवी वो आप कनेक्ट कर सको, नहीं ना। तो जो छोटे एरिया का नेटवर्क होता है, जो ऑफिस के अंदर बनता है, ये सब जो होते हैं वो लैन के अंदर आते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल स्कूल कंप्यूटर लैब, स्कूल कंप्यूटर लैब के अंदर जो जो चीजें होंगी वो आप घर से एक्सेस नहीं कर सकते, है ना, सेम चीज। मैन जो होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, सिटी वाइड नेटवर्क, ठीक है, केबल टीवी नेटवर्क इन अ सिटी, जो केबल चलती है हमारी, ठीक है, वो सभी मैन में आती है। वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि लार्ज कंट्रीज, द इंटरनेट
या बैंक नेटवर्क जो होते हैं, ठीक है। इंटरनेट क्या हुआ हमारा पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में हुआ, तो ये चीज है, ठीक है। नाउ फंक्शन ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस, हमारे पास कुछ नेटवर्क डिवाइसेस है एंड उनके फंक्शंस लिखे हुए हैं। पहला है मॉडेम, ठीक है, जिसका फंक्शन होता है कि डिजिटल जो सिग्नल्स होते हैं उनको एनालॉग सिग्नल बनाता है फॉर इंटरनेट ओवर टेलीफोन लाइंस, ठीक है, या उसका वाइस वर्सा भी करता है। नाउ डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल में क्या फर्क है कि जैसे आप लोग ने वाईफाई लगाया होगा अपने घर पे, तो एक केबल आती है, ठीक है, वो हम रूटर में लगी होती है, ठीक है। वो जो केबल है वो रूटर में लगी, बट हम वाईफाई जो एक्सेस कर रहे हैं वो तो वायरलेस हुआ ना, तो जो केबल से जो आ रहा है केबल के थ्रू वो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं, एंड जो हमारे पास वैसे आ रहा है मोबाइल से जो कनेक्ट है वो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं। ये फर्क है, ठीक है। तो वो उसी का कन्वर्जन जो होता है डिजिटल टू एनालॉग एंड एनालॉग टू डिजिटल, इस कन्वर्जन को हम मॉडेम के थ्रू करते हैं। देन वी हैव ईथरनेट कार्ड या एनआईसी, हार्डवेयर इनसाइड अ कंप्यूटर और टू कनेक्ट इट टू अ नेटवर्क। जैसे अभी आपको पता होगा जो कंप्यूटर होता है हमारे पास, ठीक है, बॉक्स वाला, उसमें अगर हमें वाईफाई कनेक्ट करना है तो हमें एक ईथरनेट कार्ड लगाना पड़ता है या पेन ड्राइव लगाते हैं, तो वही चीज हमारी ये हुआ। रिपीटर बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उनकी डेफिनेशन लिखी। बूस्ट सिग्नल स्ट्रेंथ ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, जैसे कि हमारा स्कूल है, स्कूल में कंप्यूटर लैब में हमारे पास लगा है, ठीक है, वाईफाई। अब ऑफिस जो है प्रिंसिपल ऑफिस वो दूर है, तो उस तक अगर पहुंचाना है तो क्या करेंगे, 100 मीटर की रेंज या फिर 50 मीटर ऐसी रेंज में क्या करेंगे, रिपीटर लगा देंगे, जो क्या करेगा उससे कनेक्ट करके उसको बूस्ट कर देगा सिग्नल्स को, ताकि वो और दूर तक अच्छे से पहुंच सके। यही काम होता है रिपीटर का। हब बेसिक डिवाइस दैट कनेक्ट्स मल्टीपल कंप्यूटर्स, ठीक है, एक मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए जो वो हमारा हब हो गया। स्विच स्मार्टर देन अ हब, जी, ठीक है, सेंड डेटा ओनली टू द करेक्ट डिवाइसेस, हब से स्मार्ट होता है ये स्विच, ठीक है। रूटर connects different networks, helps route data to the right destination, used in Wi-Fi, Wi-Fi में यूज होता है रूटर। Then we have gateway, ठीक है, यहाँ दिख नहीं रहा होगा इसके चक्कर में, बट एक्ट एज अ ट्रांसलेटर बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क टाइप्स। जो हमारे नेटवर्क टाइप है डिफरेंट, जैसे लैन, मैन, वैन, उनमें कनेक्ट करने के लिए गेटवे का यूज होता है। नाउ नेटवर्क टोपोलॉजीज, कैरेक्टरिस्टिक, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज। वह टोपोलॉजी जो होती है हमारे कनेक्शन हम कैसे बैठा रहे नेटवर्क्स का, वो होता है उसका, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ हाउ डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन अ नेटवर्क, ठीक है, वो टोपोलॉजी होती है। मैश होती है, जिसका होता है शेप क्या होता है, फुल्ली कनेक्टेड होता है, कि हमने मान लो 5 कंप्यूटर लगाए, वो सभी फुल्ली कनेक्टेड है, आपस में भी कनेक्टेड है, वो हमारी मैश टोपोलॉजी हो गई। रिलायबल होती है क्योंकि हर डिवाइस हर किसी से कनेक्टेड है, ठीक है। डिसएडवांटेज एक्सपेंसिव होती है, कॉम्प्लेक्स वायरिंग होती है, ठीक है इसकी। देन वी हैव रिंग, यानी कि जो हमारा है रिंग के फॉर्मेट में हमारी टोपोलॉजी कनेक्ट होती है, मींस उसका स्ट्रक्चर होता है रिंग के फॉर्म में, ठीक है। सर्कुलर, इजी एक्सेस फॉर ऑल डिवाइसेस, ठीक है, बट इसमें क्या होता है, अगर एक डिवाइस बंद पड़ जाए तो बाकियों में दिक्कत आ जाती है। बस सिंगल केबल बैकबोन, यानी कि एक केबल जा रही है, उसी से निकल के, नोड से निकल के बाकी हमारे कंप्यूटर कनेक्ट होता है, वो हमारा बस टोपोलॉजी हुई। देन वी हैव स्टार, जिसमें हमारा सेंटर पे हब होता है एंड बाकी सब उससे कनेक्ट होता है। इसमें क्या है, इजी टू ऐड और रिमूव होता है, ठीक है, बट अगर हब अगर फेल कर जाए तो हमारा नेटवर्क टूट जाएगा। एंड बस में क्या है, सेटअप करना आसान होता है, लेस केबल लगते हैं, बिकॉज हम एक ही सिंगल केबल से मोस्टली अपना बिछा के हम बाकी से कनेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। बट हाँ, इसमें क्या है, अगर एक फेल हो जाए तो दूसरे से अफेक्ट कर ही देगा, ऑब्वियस सी बात है। ट्री, कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार एंड बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी एंड बस टोपोलॉजी, इन दोनों को अगर हम कनेक्ट कर देंगे तो हमारी ट्री टोपोलॉजी बनती है। स्केलेबल है, यानी कि हम आसानी से और बढ़ा सकते हैं इसको। कॉम्प्लेक्स सेटअप होता है, मेंटेनेंस ज्यादा होती है। तो इस हिसाब से इसमें हम क्या समझते हैं ना, टोपोलॉजीज में जो स्ट्रक्चर है, इसको अगर हमें बनाना है तो हमारी जो यूज केस है, कौन सी जगह है, क्या है, कितना बजट है, इन सभी 3-4 चीजों को देखते हुए बनाना होता है। नाउ डिफरेंस बिटवीन मैक एड्रेस एंड आईपी एड्रेस। नाउ आईपी एड्रेस एंड मैक एड्रेस आपको पता होगा शायद थोड़ा बहुत। आईपी यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ठीक है। दूसरा मैक एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। नाउ पर्पस क्या है, मैक एड्रेस यूनिक होता है एक डिवाइस का। एक डिवाइस होता है, जैसे मेरा स्मार्टफोन है, उसका एक मैक एड्रेस होगा, वो यूनिक होगा, वो फिक्स होगा, उसको चेंज नहीं कर सकता मैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल ये है। नाउ इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है, ये एड्रेस गिवन टू अ डिवाइस इन अ नेटवर्क, ठीक है। जैसे कोई नेटवर्क है, उसमें जो एड्रेस दिया जाता है एक नेटवर्क के लिए, वो एड्रेस होता है। जैसे मेरे घर में वाईफाई लगा है, तो उसका जो एड्रेस है
अगर मैं बाकी अपने डिवाइसेस से कनेक्ट करूँ उसमें भी वही एड्रेस एक्सेस होगा, ठीक है। तभी आपने देखा होगा कि अगर आपका 4 डिवाइसेस एक वाईफाई से कनेक्टेड है एंड आप एक ही वेबसाइट यूज कर रहे हो तो कभी कभी किसी उसमें क्रैश कर जाएगी। क्यों? एड्रेस सेम ही है, रिक्वेस्ट एक ही एड्रेस से जाएगी तो कंप्लीट नहीं कर पाती है। मैक लाइक योर परमानेंट फिंगरप्रिंट इन अ नेटवर्क, ठीक है। आईपी लाइक योर करंट एड्रेस ऑन द इंटरनेट। नाउ व्हेन यू सेंड अ मैसेज, आईपी एड्रेस हेल्प्स फाइंड द डेस्टिनेशन डिवाइस। मैक एड्रेस एंश्योर इट रीचेस द एग्जैक्ट हार्डवेयर डिवाइस, ठीक है। मैक एड्रेस हार्डवेयर के काम आती है। जैसे कि अगर मैं मैसेज भेज रहा हूँ किसी को व्हाट्सएप के थ्रू, तो आईपी एड्रेस से मैसेज जाएगा कि अच्छा ये वाले नेटवर्क में भेजना है, दिल्ली में भेजना है, ठीक है, सम फॉर एग्जांपल। बट दिल्ली में कहाँ जाना है, किसके डिवाइस पे जाना है, उसके लिए मैक एड्रेस हुआ। वेल थैंक यू ऑल। वेल इसी के साथ हमारा कहते हैं सेक्शन ए जो है उसका वन शॉट कंप्लीट होता है। आई होप इस वन शॉट से आपको हेल्प होगी कहते हैं अपने सीयूटी एग्जाम के लिए जो आने वाले टाइम में है। डेट शीट तो आई नहीं है वैसे। बाकी जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था बीच में शायद लाइव स्ट्रीम के बारे में, वेल ऐसे वन शॉट बना के अपलोड करने में तो मैं करूंगा ही। दूसरा ये है कि इसमें हर चीज अच्छे से पूरा डिटेल में नहीं क्लियर हो सकता, बहुत सारी चीजें। तो अगर आपको लाइव स्ट्रीम चाहिए कि उसमें डाउट्स वगैरह है, उन चीजों को क्लियर वगैरह करना है, देन आप कहते हैं बस इतना सा छोटा सा गोल है कि पहली चीज तो 500 सब्सक्राइबर, दूसरा कि जो कमेंट्स है उसमें कहते हैं लाइक यू नो अपना सपोर्ट वगैरह दिखाओ कि हाँ आपको चाहिए। बिकॉज ज्यादा जने होंगे तो ये भी है, मजे आते हैं ना पढ़ाने में भी, अगर लाइक ऑडियंस भी हो तो पढ़ने वाली भी हो। अब 2-3 जने ऐसी बात नहीं कि नहीं पढ़ा सकता हूँ, पढ़ाऊंगा ऑब्वियसली अगर लोग को चाहिए तो। बट वो है कि जहाँ ज्यादा लोग होंगे तो एक बारी में बहुतों की हेल्प भी हो जाएगी। तो अगर आप सभी का है पढ़ने का लाइव स्ट्रीम के थ्रू तो आप प्लीज इस चीज में कमेंट वगैरह कर देना कि हाँ ऐसा कुछ है वगैरह। एंड बाकी एक और चीज, कहाँ पे क्या चीज समझ नहीं आए या क्या चीजें कैसा रहा ये वन शॉट, उसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में प्लीज बता देना। बाकी टिल देन लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद जिनके सीयूटी के एग्जाम आने वाले हैं, कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट ले रखा है, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो बेल आइकन को दबा देना ताकि नई वीडियोस के लिए आप नोटिफाई हो सके। टिल देन पीस आउट।